अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस से ही। कल मैंने 6th करवाई थी, आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे। जो 7th है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली जो वर्ड आपने समझना है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या मतलब होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है एन इमेच्योर बेबी, जिसकी कोई अपीयरेंस नहीं है, जिसका कोई फ़िज़िकल फॉर्म नहीं है, जो फिज़िकली फंक्शन नहीं करता अभी, उसको आप एम्ब्रियो बोलते हो, राइट। मैंगो का लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मैंगो के प्लांट की। आप मैंगोज़ खाते हैं, राइट। हम मैंगोज़ के अंदर से क्या निकलता है? एक सीड निकलता है। अगर आप उस सीड को तोड़ें, ब्रेक करें, तो उसके अंदर से कुछ सॉलिड मैटर निकलेगा। ये सॉलिड मैटर, ये जो बेसिकली सीड होता है, ये बेसिकली एक इमेच्योर बेबी होता है फॉर द प्लांट, मतलब एम्ब्रियो होता है। जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तब ये खुशी खुशी एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंडिविजुअल का मतलब है एक पूरा फंक्शनेबल प्लांट, एक मैंगो का प्लांट बन जाता है और फिर ये फल भी देता है। ऑलराइट, मतलब कि प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे चलती है। ह्यूमंस जब हम एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं, इसमें बेसिकली हम यही स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो, द कन्वर्जन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल ग्रोन अप। एक बच्चा कैसे बड़ा आदमी बनता है, आसान अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं। बच्चे को तो किसी चीज़ का पता नहीं होता, और बड़े आदमी को तो हर चीज़ का पता होता है। एन इमेच्योर बेबी व्हेन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यू प्रॉपर फंक्शनेबल इंडिविजुअल फॉर विच द सोसाइटी मैटर्स, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। गॉट इट? द नेक्स्ट ब्रांच इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह से ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डालना है। ऑलराइट, अब मैंगो का एक प्लांट है, उसकी फ़र्दर ब्रांचेस होंगी। ऑलराइट, फिर उसमें से भी फ़र्दर स्पीशीज़ निकल आएंगे, अब मुझे नाम नहीं आते। तो हर चीज़ की कोई ना कोई शाख होती है, राइट। तो हम टैक्सोनॉमी की ब्रांच में यही स्टडी करते हैं कि मैंगो को हमने मैंगो क्यों कहा है, उसकी पहचान ही मैंगो है। मैंगो से ही हमें पता चलता है कि भाई ये मैंगो है। तो नामों से हमने नेम्स देने ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ताकि हम उन्हें पहचान सकें, उन्हें स्टडी कर सकें इजीली। इसको आप टैक्सोनॉमी बोलते हो। द नेक्स्ट वन इज़ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में आप फॉसिल्स को स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं कि जब कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर या अंदर काफ़ी देर, सालों साल पड़ी रहती है, तो डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है वो चीज़ बोसीदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी को अगर दफनाया जाए ज़मीन के अंदर, तो वो 3-4 माह बाद हड्डियाँ ही हड्डियाँ बच जाती हैं। उसकी जो जिस्म होता है वो सारा खाया जाता है। इंसेक्ट्स, जो अंदर क्रिएचर, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी के अंदर, वो उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। यही वजह है कि हमारे पास फॉसिल्स हमें मिलते हैं कि ज़मीन के अंदर जो आप कचरा फेंकते हो, जो पौधे मर जाते हैं, ख़ज़ां का मौसम आता है, कितने ज़्यादा पत्ते झड़ जाते हैं, जब वो पड़े रहेंगे सालों साल, तो वो डिकम्पोज होंगे, वो गैसेस रिलीज़ करेंगे। हमें मीथेन गैस भी ऐसे ही मिलती है। तो फॉसिल्स में क्या हो जाता है? कोल, ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, मीथेन, CH4। ठीक है, तो समझ आ गई है पैलेंटोलॉजी की। नेक्स्ट हम हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसका तो आई होप कि आप सबको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। बायोलॉजी मीन्स लाइफ, इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट। तो लाइफ ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स लिविंग बीइंग्स
लिविंग बीइंग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ, हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज सोशल बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी, सोशल का मतलब आपको पता है सोसाइटी से रिलेटेड। इसमें हम एनिमल्स का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, एनिमल्स का सोशल बिहेवियर। एक सोसाइटी में सोशली वो एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ, एनिमल ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज़ बीइंग स्टडीड इन सोशल बायोलॉजी। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी, 12 है। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर सुने और अच्छी तरह से सुने। पैरासाइट्स उस ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जिनके पास, जो ज़िंदा हमेशा तभी रहते हैं जब ये फूड और शेल्टर किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से लेते हैं, अनदर ऑर्गेनिज़म। जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से ज़िंदा रहने के लिए फूड और शेल्टर लेते हैं ना, तो उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। लेकिन एक और, ये तो थी सिर्फ पहली कंडीशन इनकी। दूसरी कंडीशन क्या है कि बदले में ये क्या करते हैं, इन रिटर्न ये उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं। अगर ऑर्गेनिज़म्स फूड और शेल्टर दूसरे ऑर्गेनिज़म से ले और बदले में उसे हार्म ना करे, तो याद रखिए कि वो पैरासाइट नहीं होगा। पैरासाइट्स के लिए 2 कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ऐसा ऑर्गेनिज़म जो फूड और शेल्टर लेता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से और बदले में एंड इन रिटर्न हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाता है, उसे आप पैरासाइट्स कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट इज़ 13 में हमने क्या स्टडी करना है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी सिंपल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि लाइफ के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि डीएनए टेस्टिंग मशीन है, डीएनए टेस्टिंग एक मशीन होती है, फिंगरप्रिंटिंग एक मशीन होती है, ऑलराइट। मेडिकल की जितनी भी मशीनें होती हैं ना, फिंगरप्रिंटिंग, मेडिकल की जितनी भी मशीनें होती हैं ना, वो सारी बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। उनको हम क्यों बनाते हैं? उन्हें हम इसलिए बनाते हैं ताकि ईजीली फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड हम हेल्प कर सकें। आजकल तो मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी, ईसीजी होती है, फिर एमआरआई होती है, ये कितनी ज़्यादा जितनी भी टेक्निक्स है, ब्रोंकोस्कोपी होता है, ये सारी जो होती हैं टेक्निक्स, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम स्टडी करते हैं फॉर द मेडिकल पर्पसेस। 14 इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में मेन एक ही वर्ड है, दैट इज़ इम्यून। इम्यून का मतलब होता है डिफेंस, बचाना अपने आप को, और इंसान अपने आप को अपोजिट चीज़ से ही, नुकसानदेह चीज़ से ही बचाता है। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में हम एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। यानी कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में और हमें किस तरह से जर्म से बचाता है, वो हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। जो 15 है दैट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बेसिकली इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। 16 इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, इसमें बेसिकली एक ही वर्ड है, दैट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी कहते हैं मेडिसिन्स को। जब हम मेडिसिन्स को स्टडी करते हैं, मेडिसिन्स या फिर ड्रग्स, उनको स्टडी करते हैं, तो वो फार्माकोलॉजी में आ जाता है। ड्रग्स का लेट्स से कि हमें टेम्परेचर हो गया और टेम्परेचर के लिए डॉक्टर हमें टैबलेट देते हैं, पोनस्टान या फिर पेनाडोल। पोनस्टान या फिर पेनाडोल, अब ये दोनों एक ड्रग हैं ऑब्वियसली। जब हम इस ड्रग को अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे तो इनका क्या इफ़ेक्ट होगा? इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ये जो चीज़ है ये हम फार्माकोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपकी 16 ब्रांचेस ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, और नेक्स्ट पे फिर मैं आप लोगों को रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस भी बताऊंगी, यानी कि टॉपिक नंबर 1.1.2 बुक पेज नंबर 4 है, कल हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कमेंट्स में ज़रूर करके आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ और कौन सी चीज़ें मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें आप लोगों को नहीं सही समझ आई। आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज़ पॉसिबल। थैंक यू।